Hello everyone. So today we are about to discuss a new colligative property, that is elevation in boiling point. So firstly we will know what is boiling point. देखिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर जो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. Okay, so boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. Clear? अब हम देखने जा रहे हैं कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. क्लियर? तो सबसे पहले इसको हम ग्राफिकली स्टडी करेंगे. And we are drawing the graph between temperature and vapor pressure. So vapor pressure हम atmosphere में लेके चल रहे हैं and let's say here it becomes 1 atmosphere. That is at this particular point जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्टेन हो रहा है. क्लियर? अब एक बात तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है ना, कि टेम्परेचर जो है वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर में तो वो डायरेक्टली वेरी करेगा. सबसे पहले अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के लिए दिखा रहा हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है. सो लेट्स से हमने इसको ए बी नाम दिया एंड इट इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट. ये प्योर सॉल्वेंट के लिए. क्लियर? ठीक है जी. अभी हम आगे बात करते हैं. अब हमने क्या किया कि एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया. तो हमें पता है कि जैसे ही हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है. क्लियर? ये भी हमने पढ़ा. तो इसका मतलब जब हम सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है तो इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा प्योर सॉल्वेंट से. क्लियर? सो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है. तो ये हमने मान लिया कि सी डी कर्व है. सो ये किसके लिए है? ये है सॉल्यूशन के लिए. क्लियर? नाउ अब हम 1 एटमॉस्फेयर के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे. ठीक है? तो ये वेपर प्रेशर, हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं. प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इस पॉइंट पे किसके इक्वल हो गया? 1 एटमॉस्फेयर पे इक्वल हो गया. तो जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ये जो टेम्परेचर होगा इट विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इस टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया. सो इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इसको हमने जो नेम दिया दैट इज टी बी नॉट, दैट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट. क्लियर? अब ऐसे ही जब हम ड्रॉ करेंगे फॉर सॉल्यूशन तो कुछ इस तरह से आएगा. वाई? बिकॉज इस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, देखिए ना इधर को वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 यहाँ पे पहुँच गया. अब ये पॉइंट किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. यानी कि इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया. और जिस टेम्परेचर पे ये हुआ अब इसको हम क्या बोलेंगे? टी बी. तो टी बी हमारे पास क्या हुआ? टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि टी बी नॉट जो है वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट फॉर टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट.
In the same way, what is TB? It is boiling point temperature for solution. अब हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू है हमारी TB नॉट की और ये वैल्यू है TB की। तो यहाँ से पता लग रहा है कि TB की वैल्यू ज़्यादा है और TB नॉट की वैल्यू कम है। TB की वैल्यू इतनी है और TB नॉट की वैल्यू इतनी है ना। तो इट मीन्स TB इज ग्रेटर देन TB नॉट। क्लियर है। अब क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना यानी बढ़ना। सो कितना बड़ा, उसको हम कैसे निकाल लेंगे? उसको हम निकाल लेंगे बड़ी टर्म में से छोटे को माइनस करके, दैट इज TB माइनस TB नॉट। क्लियर। सो ये जो हमारे पास आया इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे मोलर मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू।